अजीब दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। नाजरीन, आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शेर से करूंगा। अपने किरदार पे पर्दा डाल के है इकबाल, अपने किरदार पे पर्दा डाल के है इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि इस शेर से मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज क्यों किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत वो शख्सियत है जिन्होंने हिंद और पाक के मुसलमानों को बेदार करने के लिए दिन रात मेहनत की। हमेशा मुसलमानों को ये दर्स दिया कि हम भी खुदा को मानने वाले हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम इस दुनिया में आजाद होकर आए हैं, ना कि किसी के गुलाम बनकर आए हैं। उन्होंने हमेशा अपनी पूरी जिंदगी में मुसलमानों के लिए एक नए मुल्क की जद्दोजहद की। आखिर वो मुल्क तो बन गया, लेकिन उस मुल्क के अंदर आज उस शख्स के साथ क्या किया जा रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। कल के दिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जब सियालकोट के रिहायशी ख्वाजा आसिफ, वफाकी वजीर दिफा भी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वालिदा का नाम हटाकर एक अस्पताल से अपने वालिद के नाम से मंसूब कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने ये सब कुछ किसकी दुश्मनी में किया, ये एक सवालिया निशान है कि क्या ख्वाजा आसिफ की अल्लामा इकबाल से कोई दुश्मनी थी कि उनकी वालिदा का नाम हटाकर अपने वालिद का नाम मंसूब कर दिया। ख्वाजा आसिफ से मेरे चंद सवालात हैं कि अगर अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश न करते, कायदे आजम ये जद्दोजहद न करते, ये मुल्क न बन पाता, तो आज ख्वाजा आसिफ भी हिंदुस्तान के अंदर या कश्मीर के अंदर जिस तरह मुसलमानों को आए रोज मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, उनकी बेहुरमती की जाती है, तो आज इसी ख्वाजा आसिफ के साथ भी उसी हिंदुस्तान या कश्मीर में यही हो रहा होता। अगर अल्लामा मोहम्मद इकबाल उस वक्त मुसलमानों को बेदार न करते और ये न कहते कि हम आजाद हैं, तो आज ख्वाजा आसिफ का हाल भी यही होता जो फलस्तीन में मासूम मुसलमानों के साथ हो रहा है। मगर सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ को इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ी। क्या ख्वाजा आसिफ इतने गिर चुके हैं या इतने बेशर्म हो चुके हैं कि जिन्होंने इस मुल्क का ख्वाब देखा, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी नस्लें कुर्बान कर दी, अपने खानदान कुर्बान कर दिए, अपने जात के लिए नहीं कुछ सोचा, हमेशा इस मुल्क के लोगों के लिए सोचते रहे, पाक और हिंद के मुसलमानों के लिए सोचते रहे, उनकी आजादी के लिए सोचते रहे। वो ये फलसफा लेकर आए कि हम अल्लाह के रसूल की उम्मती हैं, हम इस धरती पर अल्लाह के दीन को कायम करेंगे, हम मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल बनकर सामने आएंगे। लेकिन क्या आज हम रोल मॉडल बन पाए हैं? क्या ये उस रोल मॉडल की एक हकीकत है जो आज ख्वाजा आसिफ ने करके दिखाया है? अपने वालिद का नाम उलमा इकबाल की वालिदा की जगह पर लगा दिया है। लेकिन ये सब कुछ जिस शख्स की दुश्मनी में कर रहा है उसे पाकिस्तान जानता है, दुनिया जानती है कि ये सब कुछ ख्वाजा आसिफ सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा एक बड़ा अहम सवाल है। ये कहते हैं कि पीटीआई मुल्क दुश्मन है, इमरान खान मुल्क दुश्मन है, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या मुल्क दुश्मनों को जलाने के लिए जिन्होंने इस मुल्क को बनाया था, जिन्होंने इस मुल्क का तस्वुर दिया था, उनके नाम को हटाकर तुम उन्हें जलाना चाहते हो? इसका मतलब ये सवाल इस तरह का है कि नून लीग के अंदर से इस चीज पर कोई तनकीद नहीं करेगा क्योंकि वो मुहब्बे वतन तो है नहीं, वो नवाज शरीफ के मानने वाले हैं, नवाज शरीफ को अपना पीर और मुर्शिद मानते हैं। शायद वो कल को ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि ख्वाजा आसिफ की वालिद ने देखा था, या ये कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने वाला कायदे आज़म नहीं मोहम्मद शरीफ था, नवाज शरीफ के वालिद थे। तो नून लीग वालों की अकल तो यहाँ तक है। लेकिन ये सब कुछ जिस शख्स को जलाने के लिए किया जा रहा है, जिस शख्स को अंदर से जो है जलाने की उसको बोलने पर मजबूर किया जा रहा है, वो इमरान खान साहब है या उसके फॉलोअर हैं, पीटीआई के लोग हैं। तो उन्हें ये बताया जा रहा है कि हम तो अल्लामा इकबाल के खिलाफ हैं, हम तो उनका भी नाम सख्ती से बिठाना चाहते हैं, हम तो कायदे आज़म का नाम भी बिठाना चाहते हैं। तो इमरान खान कौन सी बड़ी बात है? ये इस टाइम लोगों में ये तस्वीर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ए बेशरम ख्वाजा आसिफ, तुम्हें भी एक बात बता दूं कि जिस 1998 के अंदर तुम्हारे वालिद का इलाज जिस अस्पताल शौकत खानम में हुआ था, वो शौकत खानम भी उसी शख्स का है जिसको जलाने के लिए, जिससे तुम अपने जाती बदले लेने के लिए सब कुछ कर रहे हो। आज भी उस शख्स के शौकत खानम लाहौर के अंदर ख्वाजा सफ्दर के नाम से एक कमरा मंसूब है, लेकिन उस शख्स ने तो तुम्हारे वालिद का नाम वहां से नहीं हटाया, उस शख्स ने तो तुम्हारे वालिद का नाम रहने दिया। हालांकि सियासी इख्तिलाफात तुम दोनों के अंदर इस जगह तक है कि तुम एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, लेकिन उस शख्स ने अपने इख्तिलाफात को सामने तो नहीं रखा, उसने तुम्हारे वालिद का नाम नहीं हटाया। दूसरी बात, तुम्हारा लीडर जिसका शक्ल देखना पसंद नहीं करता, नवाज शरीफ इमरान खान के साथ बैठना पसंद नहीं करता, लेकिन उसी शौकत खानम का जब इब्तिदा हुआ तो नवाज शरीफ ने किया था, वो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे। लेकिन इमरान खान ने तो शौकत खानम के आगे से भी नवाज शरीफ का नाम नहीं हटाया। आज भी जो शख्स शौकत खानम जाए तो आप देख लेना, सबसे पहले जो वहां पर बोर्ड लगा होगा संग बुनियाद का, वो तो नवाज शरीफ का लगा होगा, इफ्तिताई बोर्ड भी नवाज शरीफ का लगा है। तो तुम ये सब कुछ उस शख्स से दुश्मनी जिताने के लिए तुम अल्लामा इकबाल की तौहीन कर रहे हो, तुम उस शख्स की तौहीन कर रहे हो जिसने इस मुल्क के लिए पता नहीं क्या कुछ कर दिया था। हम सोच भी नहीं सकते, हम इस चीज का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अल्लामा इकबाल ने इस मुल्क के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी, इस कायदे आज़म ने इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियां दी थी। उसके साथ भी जो कुछ तुमने किया था वो दुनिया भूली नहीं। उसके मज़ार पे तुमने खड़े होकर कहा था कि वोट को इज्जत दो। क्या तुम कायदे आज़म को ये बताना चाहते थे कि तुम वोट को इज्जत दो? लेकिन इस कायदे आज़म की बहन के साथ जो इस मुल्क के अंदर हुआ वो सबके सामने है। एक डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने उसकी बहन के साथ क्या किया था? उस अयूब खान ने सदारती इंतखाबात में उसी की बहन को गद्दार करार दिया था जिसने अपनी तमाम जिंदगी इस मुल्क के लिए वक्फ कर दी। हमारी तो तल्ख हकीकत पूरी दुनिया के सामने है। हमें जो लोग डिक्टेट कर रहे हैं उनको भी दुनिया जानती है, हर कोई जानता है कि ये सब कुछ करने वाला करवाने वाला कौन है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ये काम करने से पहले तुम्हारे लिए मरने का मकाम था। आज सवाल ये है कि अगर ये मुल्क न बनता, कायदे आज़म इस मुल्क के लिए इतनी जद्दोजहद न करते और वही अल्लामा इकबाल जिसकी वालिदा का नाम तुमने हटाकर अपने वालिद का नाम उस जगह पर लिखवाया है, उस अस्पताल को अपने वालिद के नाम से मंसूब किया है, वो वही अल्लामा इकबाल इस मुल्क का तस्वुर इन लोगों के अंदर, इन लोगों के रगों तक न पहुंचाते, वहां के हिंदू और पाक के मुसलमानों को जगाने की कोशिश न करते, तो ये मुल्क भी न बनता और आज तुम मेरे मफाद की वजारतों के मजे भी न लूट रहे होते। तुम तो एक अकामे पे दुबई के अंदर नौकरी करने वाले शख्स थे। मैं कहता हूं कि अगर ये मुल्क न होता, वो अकामे न होते, तो तुम्हारी हैसियत हिंदुस्तान में क्या होती है वो सब जानते हैं। तुम्हारी इतनी कोई बड़ी हैसियत नहीं है। आज तुमने इस मुल्क को लूट कर, इस मुल्क के खजानों को लूट कर इस मुल्क को तो तबाह बर्बाद कर दिया है, इस मुल्क की कौम को तो
तबाह बर्बाद कर दिया है, लेकिन खुदा ने इनके एहसास से तो न खेलो। जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए अपनी दिन रात मेहनत की, उनकी बेहुरमती तो न करो। उन्होंने इस मुल्क को बनाकर तुम्हें दिया कि तुम मुसलमानों के लिए रोल मॉडल बनो, तुम मुसलमानों के लिए आवाज उठाओ। मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर तो तुम कुछ कह नहीं सकते। तुम तो ये बात भी कहते हो कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहना गलत था। मेरे ख्याल में तुम तो ये भी कहते हो कि यहाँ पर जो इसराइली मंसूबात है उनका बाइकाट भी आप नहीं करना चाहते। ये कल हकीकत है आपकी जो आप नहीं करना चाहते। मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, उस पर तो आप बोल नहीं सकते। लेकिन जिस शख्स ने इस मुल्क बनाया था उसने किसी और मकसद के लिए बनाया था, कुछ और तसव्वुर लेकर आया था कि ये मुल्क पाकिस्तान किसी दिन मुसलमानों के लिए एक आवाज उठाने वाली मुल्क बनेगी, ये मुसलमानों के साथ हर मुश्किल में खड़ी होने वाली मुल्क होगी, हर मुश्किल में खड़ी होने वाली कौम होगी। मगर माफ कर दीजिए कि आपने इस हद तक हमें बेइज्जत कर दिया है। हम आपको अपना हुक्मरान कहते हुए शर्म आती है। जो लोग कहते हैं कि आप इस मुल्क के हुक्मरान हैं, उनके लिए भी डूब मरने का मकाम है, उनके लिए भी ये सोचने का मकाम है कि ख्वाजा आसिफ की हरकत से कितने पाकिस्तानियों के दिल टूटे होंगे। पाकिस्तानियों के नहीं, अल्लामा इकबाल के चाहने वाले तो पूरी दुनिया में हैं, उनके दिल टूटे होंगे। तुम्हारे चाहने वाले तो चंद लोग होंगे, शायद तुम्हारे शहर सियालकोट में भी चाहने वाले लोग ना हो। तुम जिस तरह आए वो सबको पता है, जिस तरह तुम्हें ये इक़्तिदार मिला है वो भी सबको पता है। जिन शख्स की तवस्सुल से ये मुल्क बना था, जिन शख्स की काबिशों और मेहनतों से ये मुल्क बना था, क्या तुम उन्हीं काबिशों का, उन्हीं मेहनतों का सिला आज इस तर्ज में दे रहे हो? नाज़रीन, ये इंतहाई एक घटिया अमल था ख्वाजा आसिफ की तरफ से। क्या आप समझते हैं कि ये सब कुछ जो ख्वाजा आसिफ की तरफ से किया गया है, ये सब कुछ करना चाहिए था? और जानते तो आप सब भी हैं कि ये जिस शख्स की दुश्मनी में किया जा रहा है, एक तरफ से कहते हैं कि वो मुल्क दुश्मन है, दूसरी तरफ उस शख्स को जलाने के लिए, उस शख्स को तैश देने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती हैं। तो हमें तो ये बात नहीं समझ आई कि तुम मुहिब्बे वतन हो या वो गद्दार, या वो मुहिब्बे वतन और तुम गद्दार। अल्लाह ही इस मुल्क का हाफिज है जो इस मुल्क की सूरत हाल बन रही है। हमें अब भी वक्त है कि हम उस तरफ को लौटें जिस मकसद के लिए मुल्क बना था, जिस मकसद के लिए अल्लामा इकबाल ने इस मुल्क का ख्वाब देखा था।